नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से एनसीएससी अर्थात नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2021 के लिए अपना पंजीयन करना है। मध्य प्रदेश में यह पंजीयन साइंस सेंटर की वेबसाइट scmp.in पर किए जा सकते हैं। पंजीयन करने के पहले हम जान लें कि एनसीएससी में ऐसे बाल वैज्ञानिक जिनकी उम्र 10 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में है और यह उम्र काउंट की जाएगी 31 दिसंबर 2021 को। इस उम्र के बीच के बच्चे स्थानीय विषय पर अपनी परियोजना तैयार कर सकते हैं। बच्चों को दो समूह में बांट सकते हैं हम। जिनकी उम्र 10 से 14 वर्ष है उन्हें हम जूनियर समूह कहेंगे और जिनकी उम्र 14 से 17 वर्ष है उन्हें हम सीनियर समूह में रखेंगे। ऐसे बच्चे जिनका जन्म 2004, 2005, 2006 और 2007 के वर्षों में हुआ है वह इस वर्ष के लिए सीनियर कैटेगरी में आएंगे, जबकि जिनका जन्म 2008, 2009, 2010 और 2011 के बीच में हुआ है वह जूनियर कैटेगरी में आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि एनसीएससी में परियोजना तैयार करते समय किसी भी कक्षा का कोई बंधन नहीं है। कक्षा कोई सी हो सकती है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि परियोजना तैयार करने वाले दोनों बच्चे या तो सीनियर समूह के हो या फिर जूनियर समूह के। चलिए हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पंजीयन करना है। तो सबसे पहले हम हमारे ब्राउज़र की ओर चलेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे ASCMP.I। इसे क्लिक करते ही, एंटर करते ही हम साइंस सेंटर के पेज पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये साइंस सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश का पेज है। यहाँ होम बटन के पास में रजिस्ट्रेशन, एनसीएससी रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है। यदि आप मोबाइल पे पंजीयन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का विंडो दिखाई देगा। सबसे ऊपर साइंस सेंटर का नाम लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा शो मेन नेविगेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का लिखा हमें दिखाई देगा और हम नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे की ओर आने पर यहाँ हमें एनसीएससी रजिस्ट्रेशन वाला तो टैब यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे हम क्लिक करके आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। एनसीएससी पर मैंने क्लिक किया है। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से पंजीयन करें। इस प्रकार से पंजीयन का विंडो खुला है। तो यहाँ पर ईयर लिखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। थीम इस बार की है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। उसके पश्चात हम सब थीम का चयन करेंगे। इसमें 5 सब थीम है, जिसमें से हम अलग-अलग इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग या फिर जो भी हमें उचित लगती है, जो हमारे प्रोजेक्ट को से मैच करती है, उस थीम को हम यहाँ पर चुन लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक थीम का चयन किया है। अब मुझे जो प्रोजेक्ट है उसका मुझे टाइटल लिखना है। तो टाइटल कुछ भी हो सकता है जो आपके काम को दिखाए। यहाँ पर मैंने अपना टाइटल टाइप किया है। ध्यान रखें कि यह टाइटल सब थीम की नकल ना हो। अ, जो वर्क किया है उसको दिखाने वाला टाइटल होना चाहिए। इस प्रकार से हमने टाइटल का चयन किया। अब हम हमारी लैंग्वेज का चयन करेंगे। बच्चे या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी का हम चयन यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से। अब स्कूल के बारे में हमें जानकारी देना होगी। स्कूल का नाम हम पूरा नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद में हम प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको
लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद में स्कूल का एड्रेस हम लिखेंगे। तो एड्रेस जो भी आपका शहर है वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। सिटी का चयन कर लेंगे हम। इस प्रकार से मैंने, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने, डिस्ट्रिक्ट का हम पूरी लिस्ट में से डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन ऐसे हम कर लेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमे हुए। पिन कोड डालने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट, स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल की हमें आवश्यकता नहीं है। बच्चा किस बैकग्राउंड से है, रूरल है, अर्बन है या फिर ट्राइबल है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब फिर हम गाइड टीचर की डिटेल डालेंगे। गाइड टीचर का टाइटल हम डालेंगे, मिस्टर मिसेस जो भी है। उसके बाद में उनका नाम हम लिख देंगे। नाम लिखने के पश्चात हम सरनेम लिखेंगे और मेल है या फीमेल है उसका जेंडर का चयन हम कर लेंगे। यहाँ पर टीचर की डेट ऑफ बर्थ देने की आवश्यकता नहीं है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद में ईमेल आईडी दे देंगे और उसके बाद में आ जाएंगे हम, जो बच्चा है ग्रुप लीडर जिसे हम कहेंगे उसकी डिटेल, उसका हम नाम, बच्चे का नाम यहाँ पर लिख देंगे। बच्चे का नाम लिखा, उसका सरनेम हमने लिखा है। सरनेम एंटर करने के बाद में उसका जेंडर हम चुनेंगे, मेल अथवा फीमेल। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हम। ध्यान रहे कि उसकी जन्म तिथि या तो सीनियर कैटेगरी को मैच करती हो या फिर जूनियर को। फादर का हम उसका नेम यहाँ पर दे देंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। यहाँ ऑटो चेक आ गया, इसका मतलब 2010 वाला बच्चा इस वर्ष के लिए जूनियर कैटेगरी में आएगा। बच्चे का यहाँ पर मोबाइल नंबर हम दे देंगे। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे की ईमेल आईडी यहाँ पर हम देंगे। तो आप टीचर की ईमेल आईडी भी ले सकते हैं या फिर स्कूल की ईमेल आईडी या फिर बच्चे की ईमेल आईडी भी आ सकती है। ब्लड ग्रुप वाला फॉर्मेट अभी डालने की आवश्यकता नहीं है। क्या बच्चे ने पहले एनसीएससी में पार्टिसिपेट किया था? यदि किया था तो यस करें, नहीं किया था तो नो करें। आगे बढ़े। अब हम ग्रुप मेंबर की डिटेल यहाँ पर डालेंगे। ग्रुप मेंबर का नाम आ जाएगा, उसका सरनेम आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़े हम। मेल फीमेल उसका जेंडर हम चयन कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे। और उसका ईयर ले लेंगे। ध्यान रहे दोनों बच्चे एक ही समूह से हैं और उसके फादर का नेम भी यहाँ पर हम लिखने के बाद में आगे बढ़ेंगे। बच्चे का मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी उसका, हम टीचर का ईमेल आईडी दे सकते हैं यहाँ पर, और क्या उसने पहले इसमें पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। ये करने के बाद में पश्चात हम कंफर्मेशन पर एग्री जो टर्म्स है वहाँ पर यहाँ हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद में सबसे लास्ट में कैप्चा कोड। ध्यान रखें, कैप्चा कोड जैसा लिखा है आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ मैं। यदि आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप गेट न्यू कैप्चा कोड पर नया कोड प्राप्त कर सकते हैं और इसको हम सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से सबमिट करने के पश्चात हमारा रजिस्ट्रेशन एनसीएससी के लिए हो चुका है। हमें इस प्रकार का मैसेज मिल जाएगा और जो भी हमने ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी पर इसका मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिला है कि कैप्चा कोड मेरा करेक्ट नहीं है। तो ऐसे में आप फिर से दूसरा कैप्चा कोड डालें, किसी कारण से आपका कैप्चा कोड में कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं फिर से डाल देता हूँ मैं। ध्यान रखिए इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब मैं फिर से सबमिट कर रहा हूँ मैं। अंडर प्रोसेसिंग है। फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो हमें उस संबंध में मैसेज प्राप्त हो जाएगा, हमारे ईमेल पर भी उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होगी कि जिस छात्र ने एनसीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो अपने
प्रोजेक्ट पर वर्क करें और अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के संपर्क में रहें। जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल आयोजन होगा वहाँ उन्हें अपनी परियोजना का प्रेजेंटेशन देना है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पंजीयन के संबंध में जो इसकी लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे देंगे, वहाँ से भी लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं।